नाम लूना था। उसकी आंखें चमचमाती बैंगनी थीं और उसके बाल रात के अंधकार की तरह काले थे। वह फुसफुसाते जंगल व्हिस्परिंग वुड्स में एक छोटे से घर में रहती थी, जहां हर पेड़ अपनी एक कहानी कहता था। लूना को चांद से बेहद लगाव था। वह हर रात अपनी खिड़की के पास बैठकर उसकी चांदनी को निहारती और जादुई रोमांच के सपने देखती। एक रात उसने देखा कि चांद कुछ उदास सा लग रहा था। उसकी रोशनी फीकी पड़ गई थी और वह बादलों की चादर के पीछे छिपा हुआ था। लूना को बहुत जिज्ञासा हुई और वह चांद की मदद करने का निश्चय कर बैठी। उसने अपने बैग में कुछ जादुई औषधियां, एक बातूनी किताब जिसका नाम मरविन था, और अपनी झिलमिलाती जादुई चादर रखी जो तारों की तरह चमकती थी। चलो मरविन, हमें चांद की चमक वापस लानी है, लूना ने खुशी से कहा। अपनी झाड़ू पर सवार होकर वह चांदनी पहाड़ मूनलिट माउंटेन की ओर उड़ चली। रास्ते में रात की हवाओं ने उसके कानों में रहस्यमयी बातें फुसफुसाईं, लेकिन खतरे भी थे। एक शरारती हवा का पड़ी विंड स्प्राइट उसकी चादर चुराने की कोशिश कर रहा था, और बड़ी चमकती आंखों वाले उल्लू उसे ध्यान से देख रहे थे। मगर लूना मुस्कुराई और हाथ हिलाया, क्योंकि वह जानती थी कि दोस्त अनपेक्षित जगहों पर भी मिल सकते हैं। आखिरकार वह चांदनी पहाड़ पर पहुंची। वहां की जमीन चांदी की धूल और चमक से ढकी थी, लेकिन पहाड़ की चोटी पर उसे एक छोटा चांद ग्नोम बौना मिला, जिसका नाम गिली था। गिली बादलों का ढेर बनाकर चांद को ढकने में लगा था। ओ गिली, लूना ने प्यार से पूछा, तुम चांद को क्यों छिपा रहे हो? गिली ने उदास होकर बताया कि कोई उसकी कहानियां नहीं सुनता, और उसे लगता था कि अगर चांद को छिपा दिया जाए तो शायद कोई उसकी उदासी पर ध्यान देगा। लूना उसके पास बैठ गई और मरविन, जो कहानियों का सबसे बड़ा प्रेमी था, भी ध्यान से सुनने लगा। हमें अपनी कहानियां सुनाओ, लूना मुस्कुराई। गिली ने अपनी रोमांचक कहानियां सुनानी शुरू की। उसने टूटते हुए सितारों के साथ उड़ान भरी थी, धूमकेतुओं कॉमेट्स के साथ नृत्य किया था, और खोई हुई तारों की धूल स्टारडस्ट को बचाया था। लूना मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुनने लगी, और मरविन ने हर शब्द अपनी किताब में लिख लिया। जैसे जैसे गिल्ली की आवाज आसमान में गूंजने लगी, चांद ने धीरे धीरे बादलों से बाहर झांकना शुरू किया, और उसकी चमक फिर से बढ़ने लगी। धन्यवाद लूना, गिल्ली ने धीरे से कहा। तुमने मुझे मेरी आवाज फिर से दी, और अब चांद फिर से चमकने लगा है। लूना ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और चांद के लिए एक शानदार नृत्य उत्सव डांस पार्टी तैयार कर दिया। चारों ओर तारा धूल स्टारडस्ट बिखर गई, और टिमटिमाती रोशनी से पूरा जंगल जगमगाने लगा। फुसफुसाते जंगल के सभी जीव इस उत्सव का आनंद लेने के लिए वहां आ पहुंचे। और इस तरह जब लूना अपने घर लौटी और खिड़की से चांद को देखा, तो उसे महसूस हुआ कि चांद अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल चमक रहा था। उस रात के बाद जब भी लूना चांद की ओर देखती, चांद उसकी दयालुता को याद कर थोड़ा और तेज चमक उठता। समाप्त।